सहारा प्रणाम, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बदलाव यात्रा पर निकले हेमंत सोरेन को झारखंड में बदलाव ही चाहिए, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल रखने की चाहत उनकी पूरी कैसे होगी। जेवीएम ने न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि विपक्षी दलों पर महागठबंधन के लिए रुचि नहीं दिखाने का आरोप भी लगा दिया। महागठबंधन बने तो बने कैसे? जेवीएम को छोड़कर बाकी विपक्षी दलों की मांगों की बात करें तो 109 सीटें कुल हो जाती हैं, जबकि 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में। ऐसे में जब तक विपक्षी दल अपनी मांगी गई सीटों से पीछे नहीं हटेंगे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी। जेवीएम को लाएंगे तो और भी सीटों की कुर्बानी देनी होगी। हम ग्राफिक के जरिए सीटों की इन मांगों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इधर एनडीए में भी गठबंधन की गांठ फंसी हुई है। एजेएसयू ने साफ कह दिया है कि गठबंधन उनके लिए मजबूरी नहीं है। सुदेश महतो 32,000 गांव का दौरा कर चुके हैं, इसलिए अगर सीट शेयरिंग होगी तो एजेएसयू को 26 सीटों से कम नहीं चाहिए। तो फिर बात कैसे बनेगी? क्या होगा झारखंड विधानसभा चुनाव में? कैसे सुलझेगी सीट शेयरिंग की पेंच? या फिर दलों की निजी महत्वाकांक्षाएं ही हावी रहेंगी? जब निजी महत्वाकांक्षाएं हावी होती हैं तो अंजाम क्या होता है, ये हमसे बेहतर राजनीतिक दल जानते हैं। खैर, हम अपने मेहमानों से झारखंड के राजनीतिक दांव पेच को समझेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट देखते हैं। फिलहाल महागठबंधन अपनी एकता को कायम रखने में असफल होता दिख रहा है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। जेवीएम अध्यक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं पर महागठबंधन के लिए रुचि नहीं दिखाने का आरोप लगा दिया है और सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह दी है। जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद ही हमने प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए, लेकिन लगा कि किसी ने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई, इसलिए अपने आप को हमने झारखंड विकास मोर्चा को अलग कर दिया और राज्य के सभी 81 सीटों पर। इस बीच बाबूलाल मरांडी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने मरांडी से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की है। अब रिजल्ट तो जल्दी ही दिखाई देगा, लेकिन बातचीत हुई, अच्छे माहौल में बातचीत हुई। क्या कुछ महागठबंधन को लेकर क्या? गठबंधन के बारे में ही बातचीत हुई। जेवीएम की 5 और 6 नवंबर को रांची में बैठक हो रही है। इसमें चुनाव के दावेदार शामिल होंगे। कांग्रेस सहित दूसरे दल भी बैठकें कर रहे हैं। जेएमएम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 6 नवंबर को होने वाली है। इसके बाद 8 नवंबर को जेएमएम पहली लिस्ट जारी कर देगा। महागठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर हेमंत सोरेन ने शनिवार को लालू प्रसाद से मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने आरजेडी को 5 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था, जबकि आरजेडी 14 सीटें मांग रही है। उन्होंने कहा है कि इस विषय को जल्दी से जल्द निपटारा हो जाना चाहिए और चुनावी मैदान में लग जाना चाहिए, और वो गठबंधन के पक्ष में है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस महागठबंधन में जेवीएम और आरजेडी भी शामिल रहे और जरूरत पड़ने पर लेफ्ट को वो 2 सीटें देने पर भी राजी है। कुल मिलाकर झारखंड में महागठबंधन बनाने की कोशिशें फिर से तेज हो गई हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से बाकी दलों में हलचल है। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यानी ये माना जाए कि महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स चरम पर है। सभी पार्टियों को अपनी पसंद की ओर ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। इन सब के बीच महागठबंधन भी बनाना है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, महागठबंधन बनाने की चाहत सभी को है, लेकिन साफ कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, साफ कुछ भी नहीं दिख रहा है। झारखंड विधानसभा के चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। आप बॉडी लैंग्वेज को समझिए। मिलना जुलना हो रहा है, लेकिन सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। बातचीत हुई, चाय पिए, बातचीत हुई, वापस आ गए। फलाफल तो बातचीत का सब चलते रहता है, डायलॉग चलते रहेगा। सीटों की आंकड़े के बारे में
आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी और भी दल हैं, हम सभी लोगों से संपर्क साधते हैं। इधर सीपीएम 10, सीपीआई 12, माले 5, मासस 2, कांग्रेस 25, आरजेडी 14 और जेएमएम 41 सीटों की मांग कर रही है, यानी कुल मिलाकर 109 सीटें चाहिए, जबकि सीटें हैं 81। आरजेडी का कहना है कि उसे 14 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। 14 सीट पर हम लोग का दावा बनता है और इस पर हमारे जो नेता है जिनको हम लोगों ने चुना है, हेमंत सोरेन जी, उनको मुखर होकर के सभी सहयोगी दलों को बुला करके ये पारदर्शी रूप से बात करना चाहिए और वहां पर जो बात होगा वही उसी को माना जाएगा। रास्ता तभी निकलेगा जब सीटों पर पेच न फंसे और सबको बंटवारे पर संतोष भी हो। सहारा समय के लिए रांची से नौशाद। इधर झारखंड चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं का कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का सिलसिला भी जोर पकड़ने लगा है। इसी क्रम में रविवार को जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी रांची जाने के दौरान धनवार के पूर्व उप प्रमुख सुनीता गुप्ता के आवास पर रुककर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गठबंधन का मैं भी विरोधी नहीं, लेकिन सही समय पर किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मेरी पार्टी राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए फेजवार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तारीख तय हो चुकी है। जेवीएम सुप्रीमो ने कहा कि पहले चरण के चुनाव को लेकर 5 नवंबर को बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर चर्चा होगी। उनके गृह क्षेत्र धनवार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह बैठक के बाद ही तय हो पाएगा। तो महागठबंधन में इस तरीके से फांस फंसी हुई है और तमाम कोशिशों के बावजूद वो फिलहाल तो सुलझती नजर नहीं आ रही है। आखिर इसके पीछे क्या फलसफा है और क्या आखिर सोच बन रही है तमाम दलों की, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पटना रांची स्टूडियो में कई मेहमान हमसे जुड़ गए, हम परिचय करा दें। रांची स्टूडियो में अजय राय, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है सरोज सिंह जी, आप जेवीएम के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर एम तौसीफ, आप कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। पटना स्टूडियो में मुकेश कुमार जी और डॉक्टर संजय कुमार, आप दोनों राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो अजय राय जी, आपसे तो हम बाद में समझेंगे, पहले तो हम समझ लें कांग्रेस से कि तौसीफ साहब अभी घोषणा ही हुई कि अलगाववाद सब नजर आने लगा महागठबंधन में। जेवीएम ने घोषणा भी कर दी कि वो अलग से लड़ेंगे 81 विधानसभा सीटों पर। तो फिर ये कैसा महागठबंधन की रूपरेखा तैयार हो रही थी और ये दावे कितने मजबूत थे भाई? तौसीफ साहब, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या? कुछ तकनीकी मामला फंस गया है, हम रुक करेंगे रांची का। पहले हम अपने विश्लेषकों से थोड़ी राय ले लें इस रूप में कि आखिर ये जो पेच है मुकेश जी दरअसल किस ओर इशारा करता है कि आखिर बाबूलाल मरांडी अलग राह अपनाने को मजबूर नजर आ रहे हैं और एक फैसला भी उनके मन में हो चुका है, ऐलान भी उन्होंने इस तरीके से कर दिया। संजय जी, पहले तो हमें झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य का एक खाका देखना होगा। चूंकि सीटें बहुत कम है, वहां 81 सीटें हैं विधानसभा में, इसलिए हर एक पार्टी इस बात को मानती है कि अगर छोटी संख्या भी वो चुनाव में जीत के आती है तो जो भी सरकार बनेगी उसमें उसका दखल होगा, उसके लोग होंगे और राजनीतिक जो आगे भविष्य में जो मजबूती होगी वो भी उपलब्धता होगी। दूसरी चीज, कॉर्पोरेट जो ग्रुप हैं, मेरा मानना है कि देश में अगर 2 ही जगह कॉर्पोरेट ग्रुप का प्रभाव राजनीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जिसके लिए बहुत परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ती है। एक तो बॉम्बे है, मतलब महाराष्ट्र है, और दूसरा झारखंड है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि जेजीबी एक पार्टी थी, ये गोवा गोमांतक पार्टी थी और ये गोवा की पार्टी थी और छोटी पार्टी है। गोवा 1 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, लेकिन इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो आयरन ओर के का काम करते थे, लॉ एस का काम करते थे और उसके लोग जो है चुनाव उन्होंने झारखंड में लड़ा, जो अब माजी मंत्री बनी। तो यह एक अजीब वहां की स्थिति है जिसमें कई तरह के पेच और कई तरह की चीजें अंदर में छिपी होती हैं जो अंदरूनी रूप से काम करती हैं और बाहर रूप में उसका दिखाई पड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो दिखाई पड़ता है।
तो झारखंड में हम जिस बात को देख रहे हैं कि अभी महाविपक्षी गठबंधन जो है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 6 तारीख से नामांकन है, लेकिन अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। एक बहुत बड़ा कारण होता है संजय जी कि कहीं न कहीं जो आम मतदाता है, जो आम जनता है, वो विपक्ष जिसका फायदा लेना चाहिए था, क्योंकि वहां पे मैं काफी अभी घूमा हूं, एक स्पष्ट जनाक्रोश दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा का चुनाव में जिस ढंग से एक प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, सरकार के प्रति एक भावना दिखाई दे रही थी, वो भावना विधानसभा में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उसका फायदा जिस ढंग से विपक्षी गठबंधन को लेना चाहिए था, वो उनकी तैयारियों के बीच में समन्वय के अभाव के कारण में और एकजुटता के अभाव में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं फिर रुक करूंगा, मैं पहले रांची को समझ लेता हूं, फिर डॉक्टर संजय कुमार आपके पास आते हैं। तौसीफ साहब, क्या हमारी आवाज अब पहुंच रही है आप तक? एम तौसीफ, क्या आप में सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं मैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि मिलन होने से पहले ही बिछड़ाव हो गया आप लोगों में। भाई ऐसा क्या महागठबंधन है फिर? नहीं आ रही है बाबा। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, क्या आप में सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। चलिए, शुक्र है। अब जवाब दे दीजिएगा, जेवीएम क्यों महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया? कट-कट की आवाज आ रही है वैसे। जेवीएम क्यों अलग होने का? आवाज आपकी कट-कट कर आ रही है, लेकिन नहीं, जेवीएम से भी राब्ता कायम किया गया है। आज सुबह में प्रदेश अध्यक्ष गए थे, जेवीएम सुप्रीमो से मुलाकात किया है। हम लोगों की कोशिश होगी कि महागठबंधन में जेवीएम भी आए। इससे पहले जेवीएम के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, और जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं जो हमारे विचारधारा से जो मेल खाती हैं, उन सारी पार्टियों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे लोग आए, और जो भी मान सम्मान है वो सारे मान सम्मान के साथ सभी को एडजस्ट किया जाएगा। तो बात चल रही है, जेवीएम अभी हम लोगों से दूर नहीं है, लेकिन कोशिश में है कि जेवीएम भी आए, जेएमएम भी है, आरजेडी भी है, आरजेडी से भी बात हुई है, पार्टीज के भी लोग हैं। क्या है ना, आपकी कोशिश तो है, जेएमएम की भी कोशिश है, आरजेडी की भी कोशिश है, और तमाम लोगों कांग्रेस की भी कोशिश तो है ही। लेकिन सवाल है कि आपकी कोशिशें इतनी कमजोर है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष गए, मरांडी जी के साथ बैठे, मुलाकात हुई, चाय पिए, कुछ हालचाल पूछा गया, और स्टेलमेट सिचुएशन बना रहा। तो आप लोगों की कोशिशों पर किस तरह के सवाल उठाए जाएं, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, बात इसी तरह से करेंगे ना, बात तो ऐसे ही की जाएगी। जाएंगे उनके यहाँ, इससे पहले भी लोग गए थे, उनसे कंटिन्यू बात हो रही है। जेवीएम के सुप्रीमो श्री बाबूलाल मरांडी जी से कंटिन्यू बात हो रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी बात कर रहा है, और हम लोग को पूरा यकीन है कि वो हमारे हम लोगों के महागठबंधन में शामिल होंगे, और बहुत जल्द जो भी चीजें, जो बातें हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं, वो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। लेकिन ये जरूर है, हम लोग सेटिस्फाइड हैं, जो भी बातें हो रही हैं उससे हम लोग सेटिस्फाइड हैं कि ये जो भी पार्टियां हैं, विपक्षी दल की पार्टियां हैं, वो सब मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सरोज जी, दरअसल क्या है कि 30 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। आज हम 4 नवंबर में बैठे हुए हैं, यानी 26वें दिन पहला चरण का चुनाव होगा झारखंड में। मरांडी जी निराश होकर आपकी पार्टी ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि सभी 81 विधानसभा सीटों पर आप लोग अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्या धक्का लगा इस महागठबंधन में, जहां की आप लोगों को लगा कि भाई हमें थोड़ी सी भी तरजीह नहीं दी जा रही है सही तरीके से? देखिए, हमने कोई निराश होकर के हमने नहीं कहा है उन्होंने, और न ही कोई धक्का लगा है। पहले ये दोनों बातें, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेंगी। 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा की तैयारी है, सारे हमारे जो कार्यकर्ता है। गठबंधन तो एक व्यवस्था है कि गठबंधन जो है वो एक है कि ठीक है, कभी सभी दल मिल करके आपस में जब जरूरत पड़ता है तो मिलते हैं,
कि भाई इसको मिल करके हम लोग को लड़ना चाहिए तो मिलते हैं, नहीं तो सब अलग अलग भी लड़ते हैं। लोकतंत्र में अधिकार है सबको। हम गठबंधन के विरोधी नहीं है। 14 में प्रयास किए, अच्छा परिणाम आया, गठबंधन हुआ। 19 में 9 में प्रयास किए, हुआ, अच्छा परिणाम आया। 14 में प्रयास किए, नहीं हुआ, हम लोग सब अकेले लड़े। झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, 8 सीट जीते। अब फिर 19 में बातें हो रही थी गठबंधन की, लेकिन अब देर हो गई है, चूंकि बातें बहुत देर हो गई और लंबे समय से फिर तैयारी है और सब सीट 81 सीट है। अब तो नॉमिनेशन होने वाला और अब तो तैयारी शुरू हो गई है। तो अब तैयारी शुरू हो गई तो हम 81 पे लड़ेंगे, क्योंकि अब समय निकल चुका है और अब गठबंधन का समय रहा भी नहीं। तो सरोज जी लड़ेंगे 81 पर और 81। सरोज जी आपने कहा अब समय निकल चुका है, ठीक। आपने कहा कि कोशिशें थी, जब एक साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे तो नतीजे भी अच्छे आए थे। जब हम और झारखंड की तीसरी पार्टी आप लोग थे, इसमें कोई दो मत भी नहीं है। 8 सीटों के साथ आपकी पार्टी कामयाब हुई थी 2014 में। लेकिन बड़े खुशी मन से जिस राज्य में कोई भी पार्टी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां जेवीएम अकेले अपने दम पर 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर रही है, तब जबकि आपका संगठन, आप भी जानते हैं कि आपका संगठन उतना मजबूत नहीं रह पाया है बीते कई वर्षों को यदि हम मिलाकर देखें तो। देखिए, झारखंड में हम लोग पिछले बार चुनाव लड़े थे, तीसरा सबसे बड़े दल थे, 8 सीट जीते थे। और एक बात हम बता दें कि उसके पहले आपको याद होगा संजय जी कि चुनाव के ठीक पहले मेरे 11 विधायक थे और चुनाव के ठीक पहले 9 विधायकों को जो है भारतीय जनता पार्टी भगा कर ले गई। 5 सबको टिकट दिया लेके। कई हमारे लीडर उस सदन में 22 ऐसे विधानसभा के सदस्य जीत के आए जो चुनाव के पहले हमारे दल में थे। पूरी पार्टी जो है वो उस समय विलय करा दिया गया पैसे और प्रलोभन। नहीं, देखिए इतिहास में जाने का फायदा नहीं है। देख रहे हैं आज क्या है ना, का वही हाल है सर। और इतने और उसके बाद भी हम 8 सीट जीत के लाए। वो ठीक है, झारखंड में तो जनता वोट करती है। मुझे ये बताइए ना, जनता ये झारखंड की जानना चाहती है। सर देखिए भाई, सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण आ गया सामने जिन कारणों से बाबूलाल मरांडी जी ने, जेवीएम ने अलग थलग होकर खुशी मन से बिना निराश हुए 81 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। देखिए, खुशी मन से लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना है। लोकतंत्र में तो पार्टियां जो है अभी चुनाव का यह है, तो अब यही तो 5 साल हम जनता के बीच जो काम किए हैं, जनता के लिए संघर्ष किए, उसका पुरस्कार, जनता को आशीर्वाद देने का यही तो समय आता है। फैक्टर क्या है सर, झारखंड ये जानना चाहता है फैक्टर क्या था जिससे आप लोग अलग होने का फैसला लिए? बता रहे हैं नहीं, अलग होने का फैसला नहीं लिए, अलग तो है ही, लेकिन हम गठबंधन नहीं हुआ। ये कहिए कि गठबंधन से अलग 81 पर लड़ रहे हैं। और मैं आपको, हाँ मतलब ठीक है, और मैं बता रहा हूं झारखंड में इसमें कहीं दो मत नहीं कि बाबूलाल जी की लोकप्रियता सब जानते हैं। 365 दिन जनता के लिए संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी लोकप्रियता जग जाहिर है। और आप देखे होंगे पिछले 2 चुनाव, कई चुनाव देख रहे होंगे कि आजकल जो है लीडर जब सामने हो तो लीडर पर आजकल चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं। और आप देखिएगा संजय जी, मैं आपको बोल के जा रहा हूं, झारखंड का जब 23 को परिणाम आएगा चमत्कार होगा और पूरा देश देखेगा। बस इतना ही आज के दिन हम कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। बाद बाकी तो जनता है। चमत्कार होगा इस झारखंड में, झारखंड विकास मोर्चा के माध्यम से आप देखिएगा। और हम लोग अब समय नहीं है, अब 81 पे तैयारी कर रहे हैं, हो गई है। अब हम लोग कल और परसों 2 दिन जो है हमने हर एक, कल 13 जिले के विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं हम, और परसों भी 13 जिले को बुलाए हैं। जो संगठन के दृष्टिकोण से 26 जिले हैं, सबको बुलाए हैं। कैंडिडेट का जो हम राय लेंगे कार्यकर्ताओं से, एक बार राय लेकर के, और हमको लगता है कि सरोज जी एक और सवाल का छोटा जवाब दे दीजिए, मैं फिर बाकी विभागों के पास जाऊंगा। प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। सरोज जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, ज्यादा समय मत लीजिएगा। जब कांग्रेस ये कहती है कि बातचीत का दौर जारी है, हम मना लेंगे बाबूलाल जी को और जेवीएम महागठबंधन का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ेगी,
तो क्या आप आधिकारिक तौर पर इस बात को पूरे और सही तरीके से खारिज कर रहे हैं कि आप वाकई साथ मिलकर नहीं लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए संजय जी, मैं आपको बता दूं, सुबह आए थे रामेश्वर उरांव जी, और कल के अखबारों में, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, कल के अखबारों में कल वो उनका बयान आया है कि जेवीएम के बिना महागठबंधन नहीं, हम कल सुबह मनाने उनको माने उनके यहां जाएंगे, बात होगी। सुबह वो आए थे, बाबूलाल जी का बयान आ गया है, आप पढ़ रहे हैं, वो आए थे, चाय पिए, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है उनकी बाबूलाल जी की, पहले से भी रही है। तो वो आए थे, चाय पिए, और वो कहे कि हम लोग का गठबंधन हो चुका है, आप किससे कर रहे हैं, आपका किसी से कर रहे हैं क्या? तो बाबूलाल जी कहे कि हम तो 81 पे लड़ रहे हैं, बस इतना ही बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी हो गई है, और की संख्या नहीं बताएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग का हो गया है, आप किसके साथ लड़ रहे हैं, और उसके बाद चाय पिए और बातचीत हुई और चले गए, बस इतना ही हुआ है। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, आपकी एक राय ले लूं मैं, क्योंकि जैसा कि सरोज सिंह बता रहे हैं बाबूलाल जी के हवाले से, और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो एक आधिकारिक घोषणा ही एक तरीके से हो गई है कि 81 सीटों पर जेवीएम अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, और चमत्कार होगा ऐसा इनको लगता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी लोकप्रिय नेता है और उनके नाम पर झारखंड की जनता मुहर लगाएगी, ये इनका दावा है। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, बीते 5 वर्षों की एक पूर्णकालिक सरकार है, महागठबंधन में बिखराव की बड़ी शुरुआत हो गई जेवीएम के जरिए। ऐसे में राजनीतिक मायने क्या क्या निकलते हैं झारखंड को लेकर? नहीं, सबसे बड़ी चीज तो है कि जो बाबूलाल मरांडी, अगर थोड़ा फ्लैशबैक में हम लोग चलें तो लोकसभा के चुनाव में 3 सीटों पर इनकी दावेदारी थी, और जो इनके वर्कर्स थे या जो इनके पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता थे, उनका भी था कि अगर गठबंधन टूट भी जाए तो हम लोग इस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजोग रहा, गठबंधन रहा और चुनाव लड़े। इनके हिस्से में कितनी सीटें आई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जी के मन में वो पीड़ा है, जो लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर जो सीधे सीधे दावेदारी थी। और याद होगा, आप उस डिबेट में भी मैं शामिल था, जिसमें देखे थे कि कह रहे थे कि नहीं, वो सीट पर तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, मेरे उम्मीदवार लड़ेंगे, लड़े भी, संयोग से बात नहीं बन पाई और लड़े भी सामने है, लड़े भी। इस बार बाबूलाल मरांडी जी ने तय किया कि हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे, और महागठबंधन में परिणाम बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी या आजसू कितना रह पाएगी इंटैक्ट, और उसका कितना एनडीए को फायदा मिल पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महागठबंधन में जो आपसी खींचतान है, अब आप देखिए ना, कांग्रेस में ही प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, वो आप में जाकर के शामिल हो जाते हैं। अंदरूनी भी जो कांग्रेस का जो अंतरकला है वो कभी कभी फ्लोर पर देखने को मिलता है, जहां पर चीजें बहुत ही नहीं दिखती है। जो हेमंत सोरेन है, उनका अपने तरीके से चीजों को कहते हैं कि मैं झारखंड को लीड करूंगा। तो यहां पर एक ईगो क्लैश है, लीडरशिप का क्लैश है कि भाई महागठबंधन में पहले तो ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। दूसरी बात, अगर वो नेतृत्व करेंगे तो सीट हमारे हिस्से में कितनी आएगी। हम समझते हैं कि ये मूल कारण रहा, और इसकी वजह से झारखंड मुक्ति, ये जो झारखंड विकास मोर्चा है, बाबूलाल मरांडी चूंकि बड़ा मैच्योर और बड़े परिपक्व नेता है, झारखंड में उनकी कितनी लहर है, कितना प्रभाव है इस चुनाव में मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, उनकी मैच्योरिटी पर मुझे कोई शक नहीं है कि बड़े मैच्योर लीडर है, और निर्णय बड़ा उनका तरीके का होता है। तो जो उनका फैसला है, उस फैसले में वो नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन में हमें कुछ सीट दे दी जाए और फिर हम 5 साल इस बात का इंतजार करते रहें। तो इसलिए वो 81 सीट पर हम समझते हैं कि वो लड़ेंगे। ठीक, अजय जी, आपके लिए तो बड़ा ही, आपके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि महागठबंधन में आगे बढ़ने से पहले ही एक कदम पीछे हो गया महागठबंधन। देखिए, ये तो पहले से ही संभावना थी, क्योंकि यहाँ पे महागठबंधन में जो भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं, एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और पहले भी बोला था कि हम नेतृत्व में हम चल नहीं सकते हैं। ठीक है, उस वक्त जो भी व्यवस्था रही हो,
लोकसभा चुनाव तो हुआ, लेकिन विधानसभा में बाबूलाल जी को किसी भी स्थिति में हेमंत जी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। अब उन परिस्थितियों में ये चूंकि इनका इंटरनल मामला है, लेकिन बावजूद भी आज पूरे राज्य के अंदर जो संदेश जा रहा है कि ये महागठबंधन न होकर के ठगबंधन है। अभी सरोज जी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जाते हैं बाबूलाल जी के आवास पे उनसे मिलने के लिए, यहाँ पे बयान देते हैं कुछ और कि हम लोग गठबंधन को लेकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर चाय पीते हैं और पूछते हैं कि आपका किसी से गठबंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सोचिए कि इस तरह का हास्यास्पद चीजें ये सामने आ रही है कि आखिर इन परिस्थितियों में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, ये किस चीज को देखते हुए बोल रहे हैं कि हमारा गठबंधन की बात चल रहा है। अब आप सामने सारी बातें साफ होने के बाद भी अगर ये ठगबंधन के लोग अगर इस टाइप से ही बयानबाजी करते रहे और बाद में ये करेंगे कि हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन ये हो नहीं पाया, ठीक, तो उन परिस्थितियों में ऐसे भी आज के समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के अंदर जितना जो काम किया है, कहीं पर कोई विपक्ष टिकने वाला नहीं है। और आप देखेंगे परिणाम भी कि परिणाम किसके पक्ष में किस तरीके से आता है। ठीक सर, कासिम साहब दरअसल क्या है कि आप प्रतिक्रिया दें, साथ में मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूं कि क्या सोनिया गांधी जिनके भरोसे आप लोग हैं कि वहां दिल्ली दरबार में तमाम लोग इकट्ठा होंगे और फिर बात बन जाएगी और बाबूलाल जी को मना लिया जाएगा, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में ऐसा हुआ भी था, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है जहां बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल को लोग याद रखते हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो उनकी पार्टी की अपनी सीटों की मांग थी, जिसे दरकिनार किया गया इनिशियली ये सोचकर कि भाई ये जरूरत से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और इनके मन में अहंकार है, तो क्या ऐसे में बाबूलाल मरांडी जी की घोषणा के बाद गुंजाइश कोई बचती है क्या महागठबंधन के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा गुंजाइश रहती है जब तक वो टाइम पूरा नहीं हो जाए। तो ये राजनीति है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, चूंकि उनका जो विचारधारा है हमसे मिलता जुलता है और इससे पहले लोकसभा में हमने उनके साथ चुनाव लड़ा, इससे पहले भी हम लोगों ने 2009 में चुनाव लड़ा था। लेकिन डकैती की हुई ऑर्गेनाइजेशन को गठबंधन पे टिप्पणी करने का जरा भी अधिकार नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायकों की चोरी करके विधायकों को फ्लाइट में बैठा करके ले जाते हैं, राजस्थान में रखते हैं, जेवीएम के विधायकों को चोरी करके ले जाते हैं, लोग लालच के साथ तोड़ते हैं और अपना सामान है जो चोरी करके ले जा रहे हैं साहब। ऐसे लोग राजनीति में कांग्रेस भी करती रही है, बीजेपी भी कर रही है। 26 सीट पे जो चुनाव लड़ने आजसू जा रही है, आजसू को ये कहां देंगे? आजसू तो बोल दिया है कि पूरे 81 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो आजसू से ये अपना देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने घर को देखें। मैं आ रहा हूं सर, देखिए एनडीए पर मैं अब आऊंगा ना, पहले हम महागठबंधन को समझ लेते हैं, सारे सेगमेंट वाइज हम चलेंगे ना। हम लोग मजबूत महागठबंधन मैं जवाब दे देता हूं महागठबंधन का। हम लोग मजबूत है, हमारी विचारधारा बिल्कुल मिलती जुलती है। जेएमएम पहले से है, जेवीएम के लिए प्रयासरत है, आरजेडी हमारे साथ है, लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं, हम लोग सारे लोग मिल करके अच्छे से काम करेंगे और इस विधानसभा चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे और सरकार बनाएंगे और चोर ऑर्गेनाइजेशन को धक्का मार के यहां से भगाएंगे, जो हमेशा तोड़ के जोड़ करके ऑर्गेनाइजेशन ये सरकार बनाई है। तौसीफ साहब, क्या है ना, राजनीति में बहुत तरह की चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं। कोई 5 साल का बच्चा चुनाव नहीं लड़ रहा होता है, उसे कोई बहला फुसलाकर ले जाए और चोरी करके उठाकर ले जाए। राजनीति में सब एक 25 साल की उम्र मिनिमम पूरा कर चुके होते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर उसके बाद विधायक बनते हैं। अब सवाल दूसरा है साहब कि आप जो बार बार ये कह रहे हैं, एक तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे कार्यक्रम में कम से कम आगे से मत कीजिएगा। आप कह सकते हैं कि इन्होंने दूसरी पार्टी को तोड़कर उनके विधायकों को अपने में शामिल कर लिया, वो सारे शब्द ठीक है, लेकिन ये सब बहुत छोटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप सब राजनीतिक दल हैं और मैं सबको बड़े सम्मान के साथ याद करता हूं ऐसे खास मौके पर। गरिमामयी कार्यक्रम है, मैं इसलिए सवाल आपसे बार बार कर रहा हूं। ठीक है, आपने कहा कि राजनीतिक गुंजाइश तो हर वक्त बनी रहती है, लेकिन सवाल है कि जब खुलेआम ऐलान कर दिया है बाबूलाल जी ने, सरोज सिंह हमारे सामने यहां बैठे हुए हैं, जेवीएम के वो 2-3 उन बड़े नेताओं में से हैं जो मायने रखते हैं पार्टी की नीतियों के मामले में,
जब वो कह रहे हैं कि 81 सीटों पर साफ हो गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद भी आप गुंजाइश की बात जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा पच नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाबूलाल जी से बात हुई है, पहले भी बात हुई है, आज भी बात हुई है, कल भी बात होगी और कंटिन्यू बात होती रहेगी उनसे। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो आए और जो भी मान सम्मान है उनको मिलेगा। लेकिन रहा सवाल यह कि दूसरे लोग जो ताक झांक कर रहे हैं, आप शब्दों का जो चूज के बारे में जो कहा, ये लोग जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए ये शब्द फिट बैठता है। हालांकि मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से दूसरे पार्टी के लोगों को आप तोड़िएगा, लोभ लालच दीजिएगा, नैतिकता कहाँ गई? क्या नैतिकता टूटने वाले पर भी तो है। खैर, इस डिबेट पे हम नहीं जाएंगे, हमारा मकसद अभी महागठबंधन को लेकर है। हम ठीक है, मैं समझ गया सर। महागठबंधन इंटैक्ट है सर, महागठबंधन इंटैक्ट है। हम लोग माइनस जेवीएम मजबूती के साथ चुनाव माइनस जेवीएम इंटैक्ट है। बाबूलाल जी के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो हम लोग के साथ आएंगे। मुकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ले लूं, उसके बाद मैं एनडीए को समझना चाहूंगा। वो इस रूप में है कि मान लिया जाए कि जो वर्तमान है यही आने वाला कल भी हो। ठीक है, राजनीति है, बात तो सही कहते हैं कि हम भी कोई फाइनल नहीं कह सकते फिगर, ना सरोज जी आज की तारीख में मुहर लगा सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि यदि जेवीएम एक पक्ष हो गया, एनडीए एक धड़ा है, महागठबंधन माइनस जेवीएम एक धड़ा, 3 चुनाव में मैदान एक जगह पे उतरेंगे, तो ऐसे त्रिकोणीय मुकाबले में बड़ा ही वो कठिन हो जाएगा ये जज करना कि किस ओर पाले जाएगा और कितनी मजबूती से कौन जाएगा। तो क्या ऐसे में सत्ताधारी पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है? बड़ा रोचक मुकाबला होगा संजय जी। नए समीकरण बन रहे हैं, नया माहौल बन रहा है और दोनों गठबंधन, जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है उसमें भी बड़ा बदलाव आप देखेंगे। उदाहरण के रूप में अभी जिक्र नहीं हुआ है, इनके साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दोनों का गठबंधन यहाँ काफी मजबूत है। अब 2020 में चुनाव भी लड़ने की बात हो रही है, लेकिन जनता दल यू जो है झारखंड में, चूंकि उसकी अपनी पहुंच और पकड़ रही है, उसके विधायक पूर्व में रहे हैं, नीतीश कुमार जी की अपने पॉकेट हैं, जिस पॉकेट की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुल के चुनाव मैदान में जा रही है तो कहीं ना कहीं वो कुछ स्थानों पे 5 सीटों पे, 7 सीटों पे, 10 सीटों पे वो नए समीकरण को जन्म दे रही है। उस समीकरण का अर्थ कहां निकलेगा? दूसरी बात है, जिस मजबूती की बात भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर रही है वो तो दिखाई पड़ नहीं रही है। प्रथम दृष्टया ही उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल बिहार में है वो उनके खिलाफ खुलकर मैदान में है और वो किसके साथ समीकरण करेगा। दूसरी चीज हम जो देख रहे हैं संजय जी कि वोट प्रतिशत जो है सत्ता पक्ष का और विपक्ष का, तो वो अगर सत्ता पक्ष का गठबंधन जो वोट प्रतिशत हम पिछले सभी चुनावों को ले लें तो अधिकतम वो 35% तक गया है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो इस परिस्थितियां 4 महीने के बाद ये बिल्कुल बदली हुई दिखाई दे रही है झारखंड में। इसका फायदा जो विपक्ष को लेना चाहिए संजय जी, वो किसी न किसी हालत में, आप जब आग लग गई है घर में तो कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। आखिर आप राजनीतिक दल हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व करने आए हैं और जनता वहां की गरीब है, बदहाल है, दुर्दशा में जीवन जी रही है, बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, स्थानीय लाभ नहीं मिल रहा है लोगों का, वहां मिनरल्स का किसी ढंग से जो उसका फायदा आना चाहिए था, कॉर्पोरेट ग्रुप का जो फायदा आना चाहिए था, वहां की आम जनता को इसके जीडीपी पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी परिस्थितियों में भी अभी तक ये हमारे जो शीर्ष नेता हैं किसी भी पार्टी को हो, वो अभी मंतव्य बना रहे हैं और अपनी राह चलने की बात करें। इसका 2 अर्थ है संजय जी कि प्री अलायंस जो है वो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहा है और चूंकि 81 सीटें ही हैं, आपने देखा है कि मधु कोड़ा एक व्यक्ति चुनाव जीतकर और राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो कई तरह के समीकरण जो चुनाव के बाद दिखाई पड़ेंगे। पोस्ट अलायंस जो है वो इमिनेंट होगा, संभावी होगा मेरी नजर में, चूंकि मैंने अभी काफी घुमा हूं झारखंड में, और पोस्ट अलायंस जो है वही तय करेगा कि चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे या कौन सा दल होगा। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से लोकसभा में वोट मिला है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, मैं अजय जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, आप ही के एनडीए को लेकर है। गठबंधन की गांठ एनडीए में भी है, इनकार नहीं कर सकते आप। पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर लड़ने वाला एजेएसयू इस बार 26 सीटें की मांग कर रहा है। इसका मतलब है कि 72 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी
55 सीटों पर लड़ेगी। पिछले विधानसभा के चुनाव की तरह उसने एलजेपी को फिर एक सीट दे दी तो संख्या घटकर 54 हो जाएगी। क्या यह समीकरण व्यवहारिक है? एजेएसयू की माने तो यह व्यवहारिक है और उसे 26 सीटें चाहिए ही चाहिए। गठबंधन की गांठ बनी हुई है। बीजेपी और एजेएसयू के बीच अब तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी है। एजेएसयू ने 26 सीटों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। एजेएसयू के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मेहता का कहना है कि वो 26 सीटों से कम में नहीं मानेंगे। नेता ये भी कहते हैं कि गठबंधन उनकी पार्टी की कोई मजबूरी नहीं है। मिल बैठ कर समस्या का समाधान अवश्य निकल जाता है। 19-20 चलेगा सीट अगर मिलेगा? नो, हम लोग कमिटेड हैं, 26 से नीचे नहीं। 26 सीटों पर आजसू पार्टी चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। हमारा गठबंधन कोई मजबूरी भी नहीं है। वहीं बीजेपी नेता दीपक प्रकाश कहते हैं कि उनकी पार्टी एजेएसयू के साथ पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है और झारखंड में हो रहे विकास के साथ पार्टी 65 का आंकड़ा पार कर लेगी। और हम चुनाव जीतेंगे। संगठनात्मक रचना मेरे पास है, मेरे पास सैद्धांतिक विचार है, अधिष्ठान है, कार्यकर्ताओं की फौज है और कुल मिलाकर जनता का अपार जन समर्थन है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी 55 सीटों पर मान जाएगी? सहारा समय के लिए रांची से नौशाद। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं। एक नजर डालते हैं 2014 के आम चुनाव में राजनीतिक दलों की सीट शेयरिंग पर। कौन कितनी सीटों पर लड़ा और कितनी सीटों पर जीत मिली। वर्तमान में सत्ताधारी दल बीजेपी कुल 72 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 37 सीटों पर कामयाबी मिली थी। वोट शेयर रहा था कुल 31.3%। वहीं सहयोगी दल एजेएसयू ने कुल 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 5 सीट जीतने में वो सफल रही। वोट शेयर रहा 3.7%। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ी लेकिन खाता नहीं खुल सका। वहीं बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम ने 72 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, सफलता मिली 8 सीटों पर। रही बात वोट शेयर की तो मरांडी को 10% मतदाताओं का समर्थन मिला। जेएमएम ने कुल 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और 19 सीटें अपनी झोली में डाली। वोट शेयर रहा 20.4%। वहीं कांग्रेस ने कुल 60 सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ 7 सीट ही वो जीत पाई। वोट शेयर रहा 10.5%। बात करें लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तो 11 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 1 सीट ही वो जीत पाई। वोट शेयर रहा लगभग 1%। एनडीए को 2014 में कुल 35% वोट मिले थे तो महागठबंधन को तकरीबन 41% मतदाताओं ने 41% मतदाताओं ने पसंद किया, यानी 6% से ज्यादा का अंतर है एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयरिंग में। 2019 के दंगल में महागठबंधन में एका हो जाए तो वोट शेयरिंग में रघुवर सरकार को पटकनी मिल सकती है, लेकिन ये वोट शेयर बिखरा हुआ भी होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो सीट में तब्दील हो जाए। झारखंड में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। वरीय उप निर्वाचन आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पहले और दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा करेगी। टीम के तीनों सदस्य रांची पहुंचे, फिर बोकारो के लिए रवाना हो गए। बोकारो में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में चुनाव तैयारियों की समीक्षा हो रही है। बोकारो में हो रही बैठक में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, धनबाद और बोकारो जिले के अधिकारी शामिल हैं। मंगलवार को रांची में होने वाली बैठक में आयोग की टीम दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू प्रमंडल में तैयारियों का हाल लेगी। इससे पहले आयोग की टीम 17-18 अक्टूबर को भी रांची आई थी और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान राज्य के वरीय अधिकारियों के अलावा सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। केंद्र की ओर से राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल के 9000 जवानों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य के सशस्त्र बलों की 90 टुकड़ियों की तैनाती होगी, जिसमें 70 कंपनियां केंद्र की हैं। इन टुकड़ियों में अधिकतर की तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी। तो सवाल अजय जी यह है कि एनडीए में भी बहुत खुशनुमा सफर नहीं दिख रहा है। एजेएसयू 26 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है और ऐसे में वो कह रही है पार्टी कि उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि एनडीए का ही वो हिस्सा रहे यदि 26 सीट पर बात नहीं बनती है तो।
देखिए संजय जी, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है और भारतीय जनता इस तरह की बात तो पार्टी के नेता ही कह रहे हैं साहब, हम थोड़ी हवा में पूछ रहे हैं आपसे। मैं एक उदाहरण देते हुए बताता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है गिरिडीह हमारा सिटिंग सीट था, इसके बावजूद भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए वहां पर आजसू को वो सीट दिया। तो उस तरीके से अगर अभी आप देखें, ठीक है, लोगों ने अपना, चूंकि कार्यकर्ताओं का प्रेशर काफी होता है, उम्मीदवारों का प्रेशर काफी होता है, तो कहीं किसी के पास से यह बयान आया है। लेकिन कल भी हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने, लक्ष्मण गिलुआ जी ने कहा है कि आजसू का जो सम्मान है वो सम्मान हम लोग देंगे, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जो ताना बाना, हमारा जो संगठन है, हमारा जो जिस तरीके से कार्यकर्ता जो तैयारी करके चले हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी पूरा जारी रखेंगे और चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। और जहां तक बात है सीटों के बंटवारे को लेकर के, तो निश्चित है कि आज भी हमारे जो लोग विधानसभा के जो हमारे प्रभारी हैं, ओपी माथुर साहब यहां पर आए हुए, नंदकिशोर यादव साहब आए हुए और लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। तो संजय जी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पर खास करके एनडीए के साथ में कहीं कुछ सीटों के तालमेल को लेकर के कहीं हमारा पर कोई मतभेद होगा, कहीं मनभेद होगा, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। दूसरी चीज जो अभी कांग्रेस के हमारे साथी ने जो बता रहे थे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक को तोड़कर लाने का, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी इनके सामने है कि लगातार जो इनके दो अध्यक्ष रहे, डॉक्टर अजय कुमार, वो आप पार्टी में जाते हैं, सुखदेव भगत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो ये इस तरह का बचकाना बयान दे करके ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे, क्यों स्टूडियो में आते समझ में नहीं आता। सुनिए ना, और सबसे बड़ी बात अजय जी क्या है ना, अभी हम एनडीए पर हैं और ये आरोप चलते रहेंगे, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं होती। आप भी कहते हैं, वो भी कह दिया, अब उसके लिए अब क्यों कोई कहीं आए ना आए, ये वैल्यू जजमेंट आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये तो हमें तय करने दीजिए ना कम से कम कि अब आप कुछ बोले तो हम आपको कितना रोके भाई। जाहिर है उनके दिल में भी दर्द है, आपके यहाँ लोग चले गए तो वो कुछ तो बात कहेंगे ही ना, तो खैर उस पर ना जाए। लेकिन ये बताइए सर कि यदि एजेएसयू, पिछली बार आप 72 सीटों पर चुनाव लड़े थे, ठीक, 37 सीटों पर कामयाबी मिली थी, और इस बार यदि वो 26 सीटों पर पार्टी अड़ी रही आपकी सहयोगी, तो आपको तो 55 पे आना पड़ेगा साहब। फिर 65 पार का लक्ष्य जो आपका है वो किसके दम पर है? संजय जी, इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ये भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, जो सहयोगी हैं, आज से वो लगातार चीजों पर जो है पहले से भी चर्चा हो रही है और अभी भी चर्चा चल रही है। इसलिए यहां पर सीटों के तालमेल को लेकर कहीं पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जिसे दोनों पार्टियों में कहीं परेशानी हो। लगातार क्योंकि यहां पर आजसू के सुप्रीमो भी जो है लगातार ये बात अपना बयान भी दे रहे हैं कि जो सीट पर जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भी यह मानना है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो जहां से जीतेंगे वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के बीच में सीटें तालमेल को लेकर के कहीं कोई इस तरह का स्थिति उत्पन्न होने वाली है जो व्यक्त की जा रही है। ठीक। सनोज जी, क्या ये समीकरण बनने की संभावना है झारखंड में कि जेवीएम, जेडीयू और एजेएसयू तब की स्थिति में, जबकि आपस में सीटों को लेकर बहुत तकरार बढ़ जाए, तो आप तीनों मिलकर चुनाव मैदान में चुनौती दें? संजय से कहेंगे कि कौन अभी क्या टकरार होगा, इनका कौन बाहर आएगा, आजसू नहीं आएगी कि बाहर अकेले लड़ेगी, क्या होगा, हम आपको संजय जी आज आप कर दे रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं, इसको लॉक कर लीजिए। विकास मोर्चा 81 सीट पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात यह है, नहीं वो ठीक है अजय जी सर, मीठी मीठी बातें गठबंधन पर कि हम लोग का दोनों का जो है सो हो जाएगा, हम लोग का आपस में ये है वैसे है, और जब दूसरे के गठबंधन की बात आती है तो ये लोग जोर से शुरू करते हैं, ठगबंधन है, लूटने के लिए है, ऐसे है, हम लोग का हो जाएगा, इन लोग का तो झगड़ा चल रहा है, यही चलते रहता है इनका दूसरे के लिए। अब देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां लूटने के लिए नहीं है, वहां दीनदयाल
उठा पटक योजना चल रहा है, वहां लड़ाई। अरे यही का बात, आपकी बात करो ना, खुद बोला ना। अरे ना, आपको तकलीफ काहे हो रहा है? नहीं ये बताइए बताएंगे। और वहां दीनदयाल उठा पटक योजना चल रहा है। सुनिए, मेरी एक बात है संजय जी, एक संजय जी मेरी बात है, आप किसी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका नीति सिद्धांत को देखकर जा रहे, ले जाओ, इस्तीफा तो दिलवा दो साहब। बाबूलाल जी पार्टी छोड़ के गए थे, इस्तीफा देके चुनाव लड़ के लोकसभा आए, कम से कम उतनी तो नैतिकता रखिए, उतनी तो नैतिकता दिखाइए। चलिए पुरानी बात तो मत जाइए, इस्तीफा देकर ले जाइए ना। अजय जी मैं आप लोग रोक रहा हूँ, सरोज जी मैं आप एक सवाल, देखिए झारखंड जो जानना चाहता है वो सवाल हम पूछना चाहते हैं। पुरानी बात मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, थोड़ा ऑडियो म्यूट कर दिया हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सरोज जी। आप दोनों को झारखंड नहीं सुन रहा है इस वक्त सर, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, नहीं सुन रहा है झारखंड आप लोगों को, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। मैं सवाल सरोज जी डायरेक्ट आपसे है, प्लीज झारखंड की जनता को समझाइए आप लोग। आपने बहुत खम ठोक कर एक बात कही कि जेवीएम 81 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, ठीक, क्या जेडीयू का साथ लेकर चलेगी जेवीएम? क्या बदले हुए हालात में एजेएसयू के साथ चलेगी जेवीएम? देखिए संजय जी, अब आप ये सब काल्पनिक प्रश्नों का जवाब का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग 81 पे हम लोग अब तैयारी हमारी हो गई है, और अब चुनाव, अब कल से नॉमिनेशन है, परसों से, तो हम लोग अब पूरी तैयारी है, अब हम लोग 81 पे चुनाव लड़ेंगे। तौसीफ साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार आपकी एक टिप्पणी ले लूं कि ये एक पूरे और पक्के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं सरोज जी जेवीएम के बिहाफ पर, चूंकि इनके पास मैसेज भी आया हुआ कि आप कह सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। तो ऐसे में अब 3 चुनौतियां हो गई, एनडीए की, जेवीएम की और बची हुई महागठबंधन की। क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? उसमें एक संभावना है, सरोज जी ठीक है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जेडीयू के साथ बाबूलाल मरांडी जी की बात हुई है। अब वो टेक्स्ट में और कितना लेवल तक ये चीजें तय हुई या नहीं हुई मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जेडीयू बीजेपी के अगेंस्ट में झारखंड में जा रही है चुनाव लड़ने, और चूंकि वहां महागठबंधन में आरजेडी है जेएमएम के साथ, इसलिए उधर भी नहीं जा रही है। तो इसकी प्रबल संभावना है। अब कितना सीट जेवीएम उनको दे पाती है, नहीं दे पाती है, या जेडीयू फिर अपने दम पर, चूंकि उनके जो मुर्मू हैं अध्यक्ष, वो तो कह रहे कि 80% सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, लेकिन इसकी एक प्रबल संभावना है कि जेवीएम और जेडीयू ये दोनों मिलकर के साथ वहां चुनाव लड़ेंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ट्रायंगुलर फाइट की संभावना दिखती है। आजसू ठीक है, दावेदारी जितनी कर ले और भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट करने की भी कोशिश करेगी, लेकिन आजसू हमको नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के कोई अपना अस्तित्व में या महागठबंधन में जाकर के चुनाव लड़ने जा रही है। ठीक है, थोड़ा सीटों का ब्लैकमेल होगा कि हम इतना से कम पर नहीं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन एक ट्रायंगुलर सीन वहां दिख रहा है। एक के लीडर होंगे बाबूलाल मरांडी, एक के लीडर होंगे हेमंत सोरेन, कांग्रेस आरजेडी जो भी उनके हों, और एक में जो एनडीए है भारतीय जनता पार्टी होगी। वही तस्वीर अभी वहां साफ साफ दिख रही है। जेडीयू बाबूलाल मरांडी के नजदीक दिख रही है। ठीक, मुकेश जी क्या आपको लगता है 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 वर्तमान के मुख्यमंत्री, 3 का चेहरा होगा पब्लिक के सामने, तो चुनौतियां तीनों के लिए बढ़ती चली जाएंगी या मौजूदा सीएम के लिए बढ़ेंगी या मौजूदा बिल्कुल संजय जी 3 का चेहरा होगा, लेकिन जो समीकरण है वो बिल्कुल बदला हुआ होगा। जी हाँ, पूरा करें अपनी बात पूरी करें सर। उसके कारण है संजय जी, वहां जो विपक्ष की पार्टियों को अगर आप लेंगे तो उसमें एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका पूरे राज्य में प्रभाव क्षेत्र हो, उसका मजबूत संगठन हो, उसके कार्यकर्ता मजबूती के साथ हर एक विधानसभा क्षेत्र में हो। इनके पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट में वो पार्टियां कुछ मजबूत, किसी स्थान पे मजबूत हैं, किसी स्थान पे सामान्य है, किसी स्थान पे कमजोर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो स्थिति है वो उस स्थिति का फायदा भी है, उस स्थिति का घाटा भी है। इसलिए विपक्ष गठबंधन स्पष्ट रूप से तैयार हो जाना चाहिए था, और चूंकि 6 से नामांकन है तो स्थानीय नेताओं का काफी दबाव दिखाई पड़ रहा है।
उन्होंने आजसू के कंटेक्स्ट में देखा कि वो काफी दबाव में है कि हमने काम किया है, पार्टियों को चलाया है, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के कंधे पे पार्टियां चलती हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो 8 सीटों पे जो जिस ढंग से पिछली बार चुनाव लड़ी थी, 8 सीटों पे वो मानेगी नहीं, 8 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को उसको बड़ा एक उसको सुलझाने के लिए और उनको समझौता करने के लिए कुछ और सीटों देनी पड़ेंगी और वो देंगी। दूसरी चीज जो हम विपक्ष गठबंधन में देख रहे हैं, तो वहां छोटी पार्टियों का भी अपना असर होता है। उदाहरण के रूप में धनबाद के आसपास के क्षेत्र में माससा है, निरसा की सीट जो है उनको हमेशा वो जीती रहती है। तो ऐसी पार्टियां भी वहां हैं जिसकी दखलंदाजी राजनीतिक रूप से होती है और सीटें जीतने में भी सक्षम होती हैं। तो 81 सीटों पे ही सारा गुना भाग हो रहा है। तो संजय जी इस बात को स्वीकार करें कि अगर बाबूलाल जी ने ये बात कही है तो बड़ी दूर सोच के साथ में कही है, क्योंकि कई बड़े नेताओं को, स्थानीय नेताओं को जिनका अपना कार्य क्षेत्र है विधानसभा में, उनको सीटें चाहिए, उनको राजनीतिक एक मैदान चाहिए। तो वो अगर कहा जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकते हैं, वो जेएमएम के नेता हो सकते हैं, वो दूसरी पार्टियों के नेता हो सकते हैं। कम्युनिस्ट को हम लोग अभी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके भी पॉकेट्स हैं कुछ इलाकों में। तो ये एक उन्होंने मैदान तैयार किया है कि अगर उनके लोग, ये उन्होंने पूर्व के अनुभव का फायदा लिया है कि अगर ये लोग, दूसरी पार्टियों के लोग अगर कहीं मौका चाहते हैं तो मेरी पार्टी में आएंगे। और जनता दल यू के साथ उनका समझौता अगर होगा तो बहुत ही सामान्य होगा और कोई मजबूती के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं या तैयारी कर चुके हैं कि हम 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो पोस्ट अलायंस को बिल्कुल इंगित कर चुके हैं। और आने वाले समय में जिस बात का सरोज जी भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ जो परिणाम आएंगे ऐसे होंगे कि चुनाव में जो पोस्ट अलायंस वाली सरकारें होती हैं, जो झारखंड में एक का धर्म बन गया है, वही हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक, तौसीफ साहब, तो आपके बगल में ही जेवीएम के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, तो अब तो मान जाइए ना भाई, गुंजाइश आप लोग बार बार कह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है और 81 सीट पूरे झारखंड में है। सारे ऑर्गेनाइजेशन अपनी तैयारी 81 सीट पे करता है। हम लोगों की भी अभी पीईसी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है और 81 सीट पे जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता नेता वहां पे काम पहले से कर रहे थे, उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, दावे किए हैं, उनके लिए वो मीटिंग चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा भी 81 सीट पे काम करेगा, जेएमएम भी कर रहा होगा, तो सारे लोग करते हैं। अल्टीमेटली है क्या कि गठबंधन का तो अलायंसेज होंगे, गठबंधन होंगे, और हम लोग गठबंधन तो लगभग तय हो ही चुका है, स्वरूप तैयार हो चुका है, अनाउंस होगा, 2-4 रोज में अनाउंस होगा। अब बार बार जो बात आ रही है जेवीएम के बारे में, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम कहीं भी ऐसा ना लगे कि हमने जेवीएम के पास हम नहीं गए, उनको हम कोशिश नहीं किया, प्रयास नहीं किया, उनको समझा नहीं सके, ताकि जनता को बताने में आपको आसानी हो, इसीलिए कोशिशें हम लोग करेंगे उनके साथ। बाकी फैसला तो उनको लेना है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो फैसला उनको लेना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की कोशिश से वो गठबंधन के पार्टनर होंगे। ठीक, अजय जी, तो इस बार आप आजसू को बहुत मतलब यूं ही नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी जोरदार तरीके से वो पार्टी डिमांड कर रही है और आप भी नहीं चाहेंगे कि वो आपका लंबे समय से चला आ रहा सहयोगी आपसे बिछुड़ जाए, बिखर जाए, तो आपको कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। जी देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है कि आजसू के साथ आजसू 26 सीट मांग रही है, तो एलजेपी इतना मांग रही है। आपको मैं पहले स्पष्ट कर दूं, पहले भी मैंने बोला है, अभी बोल रहा हूं कि हमारा गठबंधन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितनी जो सीटों पर दोनों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था, ये एक तरीके से एक सहमति बनी हुई है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इसलिए हमारे और आजसू के बीच में या एनडीए गठबंधन के बीच में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। रहा अभी कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस के हमारे साथी बता रहे थे, आप सोचिए कि कांग्रेस यहां रहा कहां? 81 सीट में अब मैंने आपका हिसाब ले लिया ना, कांग्रेस हिसाब ले लिया, कांग्रेस लड़ेगी। अजय जी, 5 पे आरजेडी, 5 पे लेफ्ट लड़ेगी। ऑलरेडी ये तो घोषणा कर चुके कुछ चीजों की जनता। अब इनके पास जो है, अब इनके जनता पार्टी 81 पे क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर आंसू के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पेशेंस रखिए, आंसू के पीछे खंबा नोचे वाली लेना चाहिए अगर संगठन है। चलिए, मैं धन्यवाद करता हूं सर, समय की पाबंदी होती है। आपके इन्हीं सुरों और विरोध के बीच आप सब तमाम मेहमानों का धन्यवाद। धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद सरोज जी, धन्यवाद तौसीफ साहब, बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। तो महागठबंधन में गांठ तो पड़ चुकी है भाई, और गांठ अब एलानिया पड़ चुकी है इस रूप में
कि जेवीएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं होने जा रहा है और बाबूलाल मरांडी झारखंड के तमाम 81 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। संभव है कि कुछ अलायंसेस अलग से बने किसी के साथ, लेकिन वो एक काल्पनिक सवाल मानकर जेवीएम के वरिष्ठ नेता टाल गए। आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि राजनीति है, यहां हर रोज एक नए रंग आपको देखने को मिलेंगे। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। सहारा प्रणाम।